दिल्ली ईवी नीति 2.0 के मसौदे में दिल्ली में सीएनजी आधारित ऑटो रिक्शा को हटाने की सिफारिश की गई है। इस नीति को दिल्ली सरकार जल्द घोषित कर सकती है। इस साल 15 अगस्त से किसी भी सीएनजी ऑटो रिक्शा के पंजीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस साल 15 अगस्त से सीएनजी ऑटो परमिट का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा और ऐसे सभी परमिटों को केवल ई ऑटो परमिट के लिए जारी किया जाएगा। नीति के तहत 10 साल से ज़्यादा के सीएनजी ऑटो बदले जाएंगे। 15 अगस्त 2026 से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से चलने वाले दो पहिया वाहनों को अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी प्रकार समिति ने सिफारिश की है कि 15 अगस्त 2025 से मालवाहक वाहनों के मामले में डीजल, पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाले तिपहिया वाहनों के पंजीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। राजधानी दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक वाहन 2.0 मसौदे पर अब सिफारिश की गई है कि इसे जल्द लागू कर दिया जाए। दरअसल मैं आपको बता दूं, ये जो ऑटो आप देख रहे हैं, इन ऑटो का जो परमिट है अब 2025 के 15 अगस्त तक कैंसिल कर दिया जाएगा और नवीनी रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं होगा। और साथ ही जो नीति पास की जाएगी उस नीति के तहत इन तमाम ऑटो को इलेक्ट्रॉनिक ऑटो बनाना होगा या फिर नए ऑटो उनको खरीदना होगा, जिसके बाद ऑटो चालकों की चिंताएं अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और राजधानी दिल्ली में जल्द इलेक्ट्रॉनिक वाहन 2.0 पॉलिसी को लागू करने की बात कही जा रही है। नसीम अहमद, जी मीडिया, दिल्ली। तो ईवी पॉलिसी को लेकर सरकार आगे बढ़ सकती है। हालांकि इस ईवी पॉलिसी का विरोध भी होगा क्योंकि इस पॉलिसी के तहत 10 साल से पुराने जो ऑटोज़ हैं उनको अब रिन्यू नहीं किया जाएगा। ऑटो चालकों ने अभी से ही इसका विरोध शुरू कर दिया है। मुझे 6 साल का नुकसान होगा इसमें। 6 साल जो मैं पैसे कमाऊंगा उसका नुकसान होगा। ये बात तो अच्छी है कि मुक्त हो जाएगी दिल्ली, तो अच्छी बात है क्या नहीं? लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए। कम से कम इतना टाइम तो 15 साल का टाइम तो देना चाहिए। ये सर ये हम लोग के साथ गलत हुए जा रहा है। ये हम लोग साथ नुकसान हो। जैसे अभी मान के चलिए कोई आदमी अभी गाड़ी चला के, अभी गाड़ियां भी फ्री हुई है। एक तो इतनी महंगी गाड़ी लिए 7 लाख में गाड़ी लेकर आए हैं। अभी किस्तें चल रही है, किसी के 3 साल, किसी 4 साल और अभी तक क्लियर नहीं हुई है यार। फिर 10 साल भी नहीं हुई है, गाड़ी फिर जमा हो जा रही है। अब तो गरीब आदमी को मारा जा रहा है। ये फायदा कुछ नहीं होगा, सब डीलर को फायदा होगा। ऑटो जो चलाएगा ड्राइवर को कभी फायदा नहीं होगा। 3.5 लाख की गाड़ी है, 1 साल के बाद या 3 साल के बाद बैटरी बढ़ रहा है। 1,20,000 का बैटरी का है। ये कर्जा उतरेगा नहीं तब तक दूसरा कर्जा ले लेगा। वो कहाँ से पूर्ति करेगा? वो उसके तो बाल बच्चे को खाने पे आफत हो जाएगा। ऑटो ड्राइवरों को चूहा समझ रखे हैं। जैसे आप साइंस में देखते हो ना, किसी दवा को लैब में यूज करना है तो उसमें चूहे का इस्तेमाल करते हैं। तो हर स्टेट में ऑटो ड्राइवर, कमर्शियल गाड़ी, इनको चूहा समझ रखे हैं। क्या दिल्ली में प्राइवेट गाड़ियां नहीं चल रही हैं? क्या दिल्ली में बाहर की डीजल गाड़ियां, सीएनजी गाड़ियां नहीं आएंगी? ये हमारी सीएनजी गाड़ियां बंद करके कुछ अमीर लोगों को जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां लाएंगे मार्केट में, उनकी गाड़ियां बेचवाने का तरीका है। अगर हाँ ठीक है, गाड़ी चेंज कराने हो तो हमें फुल सब्सिडी दो। सामान आएगा उसका तो नुकसान होना ही है कि इतना पैसा लगाया तो वो कहाँ जाएगा हमारा पैसा? बता रहे हैं कि 15 अगस्त से बंद कर देंगे इनको। नहीं, 15 अगस्त से कैसे हो जाएगा? सरकार को और टाइम देना चाहिए ना इसके लिए। हमने अभी नई गाड़ी ली है, 1.5 साल हुई है। कम से कम सरकार को टाइम देना चाहिए, उसके बाद भी लागू कर तो बढ़िया है ना, जो उससे पहले से।